जय हिंद फ्रेंड। वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब अपडेट्स। तो हर वक्त की तरह आज भी मैं आप लोगों को लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो आज का टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम सिलेबस पैटर्न। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पैटर्न की तरफ। तो उसके पहले मैं आप लोगों को वो ये देखिए जो आरआरबी की तरफ की से जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस एग्ज़ाम की पैटर्न है, तो पहले वो देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए 17 अगस्त से आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अपडेट है। 17 अगस्त से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फेज़ में स्टार्ट होगा, जैसे कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 ऐसे भी एग्ज़ाम के पैटर्न होगा। तो आज के टॉपिक ये नहीं है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहले चलते हैं आरआरबी एग्ज़ाम की सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी सिलेबस के बारे में। तो चलिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए ये कोई फेक नोटिस नहीं है। ये है आरआरबी की तरफ से ग्रुप डी की सिलेबस की पेश की गई जो नोटिस वही है। ये कोई दूसरों से ली गई कोई नोटिस नहीं है, आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से ले गए एग्ज़ाम पैटर्न की सिलेबस है। तो ठीक है, आप लोगों को मैं एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए। तो सबसे पहले है जनरल साइंस। सबसे पहले जनरल साइंस, तो सब लोगों को पता है कि आरआरबी का जो ग्रुप डी का सिलेबस एग्ज़ाम है जनरल साइंस कवर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ क्लास 10 ऑफ सीबीएसई। जो सीबीएसई बोर्ड है उसके अंडर जो क्लास 10 के फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस का जो चैप्टर होता है वही सब कुछ आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम में मेन टॉपिक है। तो सब लोगों को मालूम है कि आरआरबी में फिजिक्स सबसे ज़्यादा आता है, ये सबको मालूम है। तो आप लोगों को जिसको जिसको मालूम नहीं था उसको भी मैं बोल देता हूँ कि सबसे पहले आप साइंस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि साइंस से सबसे ज़्यादा आंसर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से आता है। तो चलते हैं हम आज की दूसरी टॉपिक के दूसरी सिलेबस। तो यहाँ पर देखिए 25 क्वेश्चन 30 को यहाँ पर देखिए 25 क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स सेक्शन। आपको अच्छे के ना 25 क्वेश्चन दिए जाएगा मैथमेटिक्स में। तो देखते हैं सिलेबस के बारे में कौन सी चैप्टर मैथ में होगा। तो नंबर सिस्टम, डेसिमल, एलसीएम, रेशियो प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, स्क्वायर रूट्स, कैलेंडर क्लॉक, बॉड मंथ फ्रैक्शन, HFC, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, एलिमेंटरी स्टैटिक्स, एज कैलकुलेशन, पाइप्स क्रिस्टन एंड। तो इस सारी टॉपिक से आपको जो 25 क्वेश्चन होगा तो एग्ज़ाम होगा। ये तो बेसिक है, ये तो सबको सभी एग्ज़ाम में आता है। ये जो सिलेबस है ये सभी एग्ज़ाम में आता है। ऐसे कि नहीं है कि आपको लिए सिर्फ मैथ आरआरबी के अंदर ही ऐसे एग्ज़ाम आते हैं। लेकिन जब बैंक का एग्ज़ाम होता है ना, तो तब डिफरेंस होता है, कारण तब मैथ का लेवल ज़्यादा हाई होता है। देखिए सिलेबस सब कुछ में एक ही होता है, सिलेबस में अंतर नहीं होता, लेकिन अंतर होता है जो लेवल एग्ज़ाम के लेवल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि आरआरबी में लेवल सबसे ज़्यादा आता है। तो आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर काट ऑफ लेवल के बारे में कुछ जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को उसके बारे में भी एक वीडियो बना के दूंगा। तो आप चलते सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस। ये देखिए इंटेलिजेंस माने जीआई में आपको कैसे कैसे पैटर्न है, एनालॉग, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप, जामलिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, सभी ये सारी के सारी आप लोगों को वो एग्ज़ाम में दिखाया जाए। इससे मिनिमम 30 क्वेश्चन आएगा। जीआई में मिनिमम 30 क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। जीआई का मिनिमम 30 क्वेश्चन आप लोगों का आएगा आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में। तो सबसे दूसरी बात चलते हैं दूसरे में। यहाँ पर देखिए सिलेबस पर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर सबसे इम्पोर्टेंट। आई मीन इवन सारी एग्ज़ाम में ऐसा ही आता है, करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं।
देखिए दिस सेक्शन आरआरबी ग्रुप डी एक्सेस कैंडिडेट्स नॉलेज रिगार्डिंग द रिसेंट इवेंट्स इन टेक प्लेस। रिसेंटली जो जो चीज़ हुआ है, रिसेंटली जो जो चीज़ हुआ है, जैसे कि इन्वेंशन किसी ने रिकॉर्ड तोड़ा, तो किसी ने कुछ और किया, कहाँ पर कौन सी नेता कौन सी पॉलिटिक्स के बारे में पूछता है, तो ऐसे ही होता है करंट इवेंट्स में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस कुछ कुछ टॉपिक दे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कौन सी कोई इन्वेंशन ऐसे की तरह से पूछेगा कि कौन सी देश कौन सी इन्वेंशन किया। कल्चर, कौन सी कल्चर के बारे में पूछता है कि जो लोक नृत्य व फ्लोक डांस थोड़ा थोड़ा जा होता है, उसके बारे में भी आंसर आता है, कहाँ पर कौन सी डांस हुआ फेमस। जैसे कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंट डेज कौन सी डे, जैसे कि 5 जुलाई इन्वायरमेंट डे। ऐसे ऐसे जैसे डे है ऐसे होते हैं। स्पोर्ट्स में कौन सी प्लेयर कैसे रन किया, इस सब के बारे में पूछता है। पर्सनैलिटीज़, पॉलिटिक्स और करेंसीज ऐसे ही सब कुछ होता है। ऐसे कि नहीं कि आपको थोड़ा ही करंट अफेयर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा करंट अफेयर्स में। तो ये है आज के टॉपिक। और ये देखिए, ये जो पैटर्न है ना, ये आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम पैटर्न के हैं। आप लोगों को जो मैं सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को है, जो एग्ज़ाम को हाई आएगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है एनटीपीसी में क्या हुआ था। अबव 90 आंसर आया था, अबव 90 कट आया था, 90 कट आया था। तो आप लोगों को भी ठीक से पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम के पैटर्न खूब टफ होगा। उसके बाद तो हमको मालूम ही चलेगा एनालाइज इसके बाद जो काटअप कैसे आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ऑब्वियसली कीजिए। और हाँ, आप लोगों के दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि उसको भी पता चले एग्ज़ाम के पैटर्न, क्योंकि एग्ज़ाम देने से कुछ नहीं होता, एग्ज़ाम पैटर्न जानने से सब कुछ हो जाता है। आप लोगों को जब मालूम पड़ेगा मुझे ऐसे पैटर्न में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो आप लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गए। जय हिंद दोस्तों।